भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं की मदद करते हैं। नमस्कार, मैं मयंक प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कहानी और कथाएं पर। एक गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से पहले गांव के अधिकारियों ने अनाउंसमेंट कराया पूरे गांव में कि आप गांव को जल्दी खाली कर दें क्योंकि बाढ़ का खतरा बहुत अधिक है। सभी गांव वालों ने गांव को खाली करना शुरू कर दिया सिवाय एक व्यक्ति के। जब उससे पूछा गया कि आप खाली क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं जा रहे हैं, बाढ़ का खतरा बहुत अधिक है, तो उसने मना कर दिया और कहा मुझे तो ईश्वर बचाएगा। ईश्वर बहुत भरोसा था, इसलिए कह दिया कि मुझे ईश्वर बचाएगा। बहुत गांव वालों ने कहा कि चलो सुरक्षित स्थान पर, जान का खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो ईश्वर बचाएगा। धीरे धीरे गांव में बाढ़ का पानी भरने लगा। उससे पहले एक जीप आई और उससे पूछा गया चलो हमारे साथ, तुम्हारी जान बच जाएगी वरना आपकी जान जा सकती है, बाढ़ का पानी बहुत अधिक बढ़ रहा है। उसने मना कर दिया, नहीं, मुझे तो ईश्वर बचाएगा। बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक नाव का बचाव दल वहां आया। उन्होंने भी उस व्यक्ति से पूछा कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन उसने उनको भी मना कर दिया ये कहकर कि नहीं, मुझे तो ईश्वर ही बचाएगा। जब बाढ़ का पानी बहुत अधिक बढ़ गया, वो अपने घर की मकान की छत पर जाकर बैठ गया। बहुत अधिक पानी बढ़ चुका था, मकान भी डूबने लगा था। एक अंतिम बचाव दल हेलीकॉप्टर के रूप में वहां आया और उन्होंने पूरे गांव को देखा तो वही व्यक्ति छत पर बैठा था। उन्होंने उससे पूछा चलो हमारे साथ, बाढ़ का पानी बहुत अधिक बढ़ रहा है, तुम्हारी जान जा सकती है, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो ईश्वर ही बचाएगा। एक समय ऐसा आया कि बाढ़ का पानी इतना अधिक बढ़ गया कि वो पूरा मकान डूब गया और मकान डूबने से, वो छत डूबने से उस व्यक्ति की उस बाढ़ के पानी में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद जब वो भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा प्रभु, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? मैं तो आप में बड़ा विश्वास रखता था, बड़ी आस्था रखता था, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो इस पर भगवान ने जवाब दिया कि वो जो जीप का दल आया था, वो जो नाव का दल आया था और वो जो हेलीकॉप्टर का जो बचाव दल आया था, वो किसने भेजा था? भगवान के उस उत्तर को सुनकर उसे सारा कुछ समझ में आ गया। बिल्कुल सही बात है। यदि हम कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारा साथ देता है और ईश्वर भी हमारा साथ देता है। यदि हम कर्म ही ना करें तो हमारा भाग्य हमारा कुछ भी साथ नहीं दे सकता, ईश्वर भी हमारा साथ नहीं दे सकता। ईश्वर तो कहता है कि तुम थोड़ा सा कर्म तो करो, भाग्य तो अपना बदल जाएगा, थोड़ा सा कर्म तो करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हमने यदि ये ठान लिया कि हम पढ़े ही ना, हम कुछ कर्म ही ना करें, तो उसका फल हमें कैसा मिलेगा? हमें तो हम ईश्वर को रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, खूब भगवान में आस्था रखते हैं, खूब गीत भजन गा रहे हैं प्रभु के, और कह रहे हैं कि हम किसी परीक्षा में पास हो जाएं या हमारा वो काम हो जाए। कैसे हो सकता है? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना, हमें कर्म करना पड़ेगा। भगवान कहता है तुम कर्म करो तो सही, मैं तो तुम आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं।
तो यानी कहानी की सीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सीधी है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं की मदद करते हैं, जो स्वयं कर्म करते हैं। कर्म ना करने वालों का, मेहनत ना करने वालों का ना भाग्य साथ देता है, ना ईश्वर साथ देता है। तो आप कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। फल और भाग्य दोनों आपके कर्म के अनुसार आपको मिल जाएंगे। कैसे लगी आपकी कहानी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें। इस पर आपके लिए मैं जो फेस्टिवल्स हैं उन पर आधारित कथाएं मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आ रहा हूं। आप उनसे जुड़ें और इन कथाओं से छोटे भाई बहनों को जो और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको भी इन कथाओं से अवगत कराएं। ये जब ही हो सकता है जब आप एक दूसरे को ये कहानियाँ आप सुनाएंगे, क्योंकि कहानियाँ आप देखिए, पहले हम जो समय था जब हमारे पास हमें दादी, नानी, बाबा सब हमें ये कहानी सुनाते थे, लेकिन फ़ोन के कारण सब कुछ हम बिज़ी हो गए, कहानियाँ समाप्त हो गई हैं। इन कहानियों को ज़िंदा रखना है तो हमें छोटे भाई बहनों को सभी को सुनाना पड़ेगा और उनको सीख देनी पड़ेगी। उनको कहानी याद होती है नहीं होती है वो छोड़ दीजिए, लेकिन कहानी का प्रभाव जितने समय भी उनके दिमाग पर रहेगा वो उनमें एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर लेकर आएगा। इसलिए आप कहानियों से जुड़ें और दूसरों को जोड़ें। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।